बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर हम कराची पहुंच चुके थे। तकरीबन ये 5 बजे का टाइम है। हमने नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, तो डायरेक्ट हमने आके लंच ही किया था। हम तकरीबन ना 1 बजे पहुंचे थे। 4 घंटों में ना हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। इधर ना 2.5 घंटे के लिए लाइट जाती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने निकल आना था। हमारी 3 बजे की ट्रेन थी। हम 10 बजे उठे, फिर हमने शावर वगैरह लिया, फ्रेश हुए, और फिर हफ्सा ने कहा कि हम ना नाश्ता लग चुका है। नाश्ता इतना मज़े का नाश्ता था, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। सही बुफे सिस्टम उसने बनाया हुआ था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हमने फ़ौरी अपनी पैकिंग शुरू कर दी। पैकिंग तो हमने नाश्ते से पहले ही शुरू कर दी थी। ये सारे बैग वगैरह मैंने रेडी कर दिए, क्योंकि कोई चीज़ रह ना जाए। एक दिन पहले हमारी ट्रेन छूटने लगी थी ना, इसलिए मैंने कहा हम ना टाइम से 1 बजे हम निकल गए थे उनके घर से। और इधर तिहामी ने हमें कोई तंग किया, कोई इसने चीज़ नहीं छोड़ी। और ये हफ्सा ने सारा हमें ना खाना बना के साथ दिया। हम घर से भी बना के लेके आए थे, लेकिन हफ्सा ने ना हमें, जब वापसी हम जाने लगे ना, उन्होंने हमें सारा खाना वगैरह दिया, फ्रूट दिया, और जो भी आइटम वगैरह लेज निम्को सब कुछ उन्होंने हमें दिया। और इधर हम ना आ गए थे। ये हम ना उनके घर से निकल रहे थे, उनको सी ऑफ कर रहे थे। सारा सामान वगैरह रख लिया था, और इधर हम कराची के स्टेशन पे पहुंच चुके थे। इतना गंदा स्टेशन, इतना गंदा। गंदा नहीं था, लोगों ने गंदा किया हुआ था। उधर ना लोग पान बहुत खाते हैं, और अल्लाह माफ़ करे, मेरा तो वो देख देख के इतना दिल ख़राब हो, इतना दिल ख़राब हो। इतनी इधर स्मेल, जगह जगह पे थूके फेंकी लोगों ने, इतना मेरा दिल ख़राब हो। मुझे तो ऐसी चीज़ें से ना बड़ा दिल ख़राब होता है। और ये जो सामान उठाने वाले होते हैं ना, ये पीछे पीछे लोगों के भाग रहे होते हैं कि हम आपका सामान उठाएं। और यकीन करें, एक एक बंदे ने इतना इतना सामान उठाया होता है। इनमें इतनी पावर कहाँ से आ जाती है। तो इधर थे अम्मी ना अपना एंजॉय कर रहा था। लोग उधर ना ऐसे बैठे हुए थे, वो औरतें बैठी हुई ना, उनको देख के कह रहा था मैंने भी ऐसे बैठना है। एक दिन हम कराची हमने स्टे किया, हमें बड़ा मज़ा आया उनके घर। पहली बार हम उनसे मिले हैं। एक्चुअली ना वो भाई न्याज के ना, जो मेरे नंदोई हैं, उनके ना कोई दोस्त हैं, तो उनकी बेटी के साथ किया ना। पहली बारी हम उनके घर गए हैं, पहली बारी हम कराची गए हैं। तो हमने तो इनसे पहली बारी मीटिंग की है, तो ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था कि ये अनजान लोग हैं, या हम इनको जानते नहीं हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी फैमिली थी। तो इधर ना हमारी ट्रेन आने वाली थी। तकरीबन इधर 2:45 हो गए थे, पूरे 3 बजे ना ट्रेन आ गई थी। ये 3 बजे ट्रेन आ गई थी, और लोग ऐसे भाग रहे थे। हालाँकि इधर ट्रेन ना तकरीबन 10 मिनट उसने स्टे किया था, ताकि लोग बैठ जाए। लेकिन जब हम लाहौर से आए थे, तब तो हम ऐसे चलती ट्रेन में बैठे थे। जब ट्रेन रुक गई थी ना, फिर हम इधर ना, जब हम कराची से वापस गए ना, तब हम आराम सुकून से बैठे कि हमारी सीटें तो फिक्स हैं। तो लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे वो खाना नहीं खुलता शादी में, वैसे लोग भाग रहे थे। तो हम ना इजी होके फिर ही हम बैठे थे। ये सारा सामान वगैरह हमने अपना पूरा कर लिया था। ये अफसाने में जो कुछ भी दिया था ना, फिर हमने रास्ते में वही खाया था। जाते हुए बहुत हमें ऐसा लग रहा था बहुत लंबा रास्ता है। जब हम लाहौर से कराची जा रहे थे, लेकिन वापसी पे हमें नहीं पता चला, हम ना सोते ही आए हैं। मैं ऐसा फ़ील करती हूँ कि जब इंसान कहीं जाता है ना, तो तब रास्ता जो है ना लंबा हो जाता है, क्योंकि जाना जो होता है बस यही वेट होता है, कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। लेकिन जब हम वापसी इधर आ रहे थे ना, तो हमें नहीं पता चला। तकरीबन हमने ना जो 22-23 घंटों का सफ़र था ना, इतना हमें फ़ील ही नहीं हुआ। और ना ही अल्लाह का शुक्र है, पहला सफ़र था हमारा, इतनी थकावट भी नहीं हुई। और इधर हफ्सा ने ना 4 गोश्त और वेजिटेबल राइस बना के दिए थे, बड़े मज़े के थे। और ये ना कोई दरिया था, पता नहीं अब ये कौन सा दरिया था, शक्कर का था या कौन सा था, मुझे नहीं पता। अच्छा लग रहा था, मैंने फटाफट ये भी कैप्चर कर लिया, आप भी देख लें। रास्ते में बहुत अच्छी-अच्छी जगह भी आई थी। ये मुझे एरिया इतना पसंद है ना, मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ उतर जाऊँ क्योंकि हमने कभी ऐसा एरिया देखा नहीं ना, ना ही ऐसे शहर या ऐसे गाँव देखे नहीं है। मुझे तो गाँव जाने का इतना शौक है ना ही हमारा गाँव में कोई रहता है। शुरू से ही हमने गाँव देखा ही नहीं है। कभी लाहौर से बाहर गए ही नहीं। वो लोग तो हमें इतना कह रहे थे कि आप स्टे करें, कोई 3-4 दिन आप स्टे करें, हम आपको एंजॉय कराते हैं, या आपको पूरा कराची में घुमाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे भी बड़े घर थे, सिर्फ तेहामी गया हुआ था, और बाजी का घर भी अकेला था। हमारे घर तो नीचे भाई रहते हैं ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है।
फैसल इतना कह रहे थे कि हम ना जिस दिन आए हैं ना उसी रात हम वापस चले जाते हैं रस्म वगैरह करके। लेकिन इतना सफ़र करके फिर एक रात तो स्टे करना बनता ही था। तो फिर इधर हम लाहौर पहुंच गए थे तकरीबन पूरे 23 घंटों के बाद लाहौर पहुंच गए थे। और हमारे ना जो नेबर्स थे ना उनका वो कैरी डब्बा है वो हमें लेने भी आ गए थे। इधर मैंने बच्चों को भी अपने पिक कर लिया था, मेरा भाई छोड़ने आ गया था अपनी अपनी अम्मी की तरफ ना, मैं छोड़ के गई थी अपने बच्चे। तो इधर ना मेरा भाई उनको भी छोड़ने आ गया था बच्चों को पिक करके। तो अब हम घर जा रहे थे, घर जाके फिर सारे ना मैंने कपड़े वगैरह फौरी मैंने जो निकाल के ना जो वॉश करने वाले थे वॉश करके रख लिए। और खुद भी शावर लिया, बच्चों को भी दिलवाया, फ्रेश वगैरह होके मैंने पूरे 3-4 घंटे नींद पूरी की। नींद पूरी करने के बाद फिर बाजी का फ़ोन आ गया कि सब इधर आ जाओ, थोड़ी सी ढोलक बजानी है। मुझे तो कुछ आता नहीं, ना ही मुझे सॉन्ग वगैरह आते हैं, ना ही ढोलक बजानी आती है। तो ये गली से 4-5 आंटियाँ आई हुई थी और एक बाजी की नंद और उनकी बेटी थी। सिर्फ़ हमने ही घर में ना थोड़ा-सा एन्जॉय कर लिया। मैं कराची भी गई लेकिन मैंने इतना व्लॉग शूट ही नहीं किया। मुझे चाहिए था कि मैं ज़्यादा से व्लॉग शूट करती और आपसे ना शेयर करती, लेकिन इतना टाइम ही नहीं था। एक रात में मैं क्या करती, एक रात में हम तकरीबन 1 बजे उधर पहुँचे हैं और उधर शावर वगैरह लेके पहले लाइट का इंतज़ार करते रहे, लाइट आती है कपड़े वगैरह प्रेस करके तो खाना वगैरह खाया है। तो खाना वगैरह खाने के बाद रस्म की है, रस्म के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई, सो गई। और उसके बाद हम मार्केट चले गए कि मैंने ड्रेस लेना था, सिर्फ़ ये कुछ किया। और सुबह को उठ के ना तो नाश्ता वगैरह करके तो फिर हम वापस आ गए। तो मैं क्या व्लॉग शूट करती, सिर्फ आने जाने का ही किया ना ही उधर इतनी लंबी रस्म ही नहीं थी। रस्म तब लंबी होती ना जब थोड़े से लोग हों, सिर्फ घर की उनकी भी फैमिली थी और हमारी भी, तो फिर इतना व्लॉग शूट नहीं हुआ। और जब सारी फैमिली इकट्ठी बैठी होती है ना तो मुझे आदत नहीं है कि मैं फ़ोन उठा के ना तो फौरी वीडियो बनाने लग जाऊँ। तो इतना ना ही मुझे प्रैक्टिस है। जैसे हम खाना खा रहे थे ना, जब खाना खा लिया और बर्तन उठा रही थी ना अफ़सर, तब मुझे याद आया कि मैं थोड़ा-सा व्लॉग ही क्यों ना बना लूँ। तब मैंने थोड़ी-सी क्लिप ले ली। तो इतनी ना मुझे आदत नहीं है, ना ही मुझे अच्छा लगता है कि फैमिली की बंदा रिकॉर्डिंग करते हुए। तो अपनी फैमिली की और बात होती है। इधर भी मैंने किसी का फेस नहीं मैं लेके आई कि किसी को ना एतराज़ ना हो। चलें, अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगे ना तो उसको अपने फैमिली के साथ शेयर भी किया करें और लाइक लाज़मी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।